Good morning student. Today we will just learn about the numerical method. In the numerical method we have to talk about false position method. It is from numerical method. The very important topic is false position method. In the very first lecture we seen the problems. Again in this lecture we will do the more problems on the same topic. So let us start with the question on false position from numerical method. Find the root of the equation x equal to cube root of 26 correct to 3 decimal places by method of false position. ठीक है, ओके, ये आपको दिया है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस मीन्स आपको ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट बताने हैं. इस तरह से आंसर में आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट बताने, सॉरी सिर्फ 3 डिजिट बताना, 3 डेसिमल प्लेसेस. और फॉल्स पोजीशन मेथड का आपको फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल करना है. तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो. x इक्वल टू दिया है आपके पास क्यूब रूट 26. ठीक है, अब क्यूब रूट 26 जैसे रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो क्यूब रूट की वैल्यू कितनी रहेगी? क्यूब रूट का मतलब है जो भी रहेगा उसका पावर क्या रहेगा? 1/3. तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसको फिर से रिवाइज करेंगे. 26 का पावर कितना लिखेंगे? 1/3. अब ये 3 को कैंसिल करने के क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे. क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड का तो x क्यूब हो जाएगा. यहाँ 26 उसका क्यूब ले हम लोग, ये पावर ऐसी रहे कट जाएगा, आपको मिलेगा x क्यूब इज इक्वल टू 26. 26 को हम लोग इधर ला लेंगे तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन. हमारा जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया. ठीक है, अभी जो लेफ्ट पार्ट है इसको आप एफ ऑफ एक्स लेंगे. राइट, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 26. अब अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ फॉल्स पोजीशन आपको 2 नंबर्स ढूंढने हैं यानी x की वैल्यू ढूंढनी है जिस पर आपको एक बार आंसर नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पर पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. 2 वैल्यू आपको रखनी है अपने मान से. तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, सपोज करो x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, हाँ 0 से स्टार्ट कर लेते हैं. अगर 0 रखें तो 0 माइनस 26, तो ये आ गया नेगेटिव. फिर 1 से इस तरह से 1 से भी करें तो यहाँ पर एक लॉजिक लिख लो, 1 माइनस 2 से नेगेटिव मिलना है. अगर 2 रखते हैं हम लोग तो 2 रखने पर आपको मिलता है 2 क्यूब 8 माइनस 26 नेगेटिव मिलेगा. अगर हम लोग 2 रख देते हैं तो 2 क्यूब इस तरह से माइनस 26, तो 8 में से 26 जाता है तो आपको बचता है माइनस 18. ये आया आपका नेगेटिव. ऐसे आप वेटिव लिखो नेगेटिव आंसर. अगर 3 पर करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, तो 3 का क्यूब माइनस 26, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 26 आ गया 1, यानी ये आंसर आ गया प्लस. हमें यही जरूरत थी कि एक आंसर आपका नेगेटिव, दूसरा आंसर आपका पॉजिटिव, तो ये आ गया. इसका मतलब हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो लाया करेगा 2 3 के बीच में, या फिर हम लोग बोलते हैं रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि रूट 2 और 3 के बीच में. तब प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो छोटा नंबर है इसको a और इसका b ले लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 3. ठीक है, और एफ ए, ये एफ ऑफ a ले लिए फैक्टर. एफ ऑफ a की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 2 कितना है आपके पास? माइनस 18. अब b कंसिडर कर लिए, b एफ b में b कितना है आपके पास? 3. एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 1. ये हमारे फॉर्मूले के साथ है. हमारा फॉर्मूला जो है फॉल्स पोजीशन का वो रिकॉल करेंगे, x इक्वल टू a एफ बी माइनस b एफ ए अपॉन एफ ऑफ b माइनस b. ये हमारा है फॉल्स पोजीशन का फॉर्म. नाउ अब ये प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम लोग एक टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं. हमारा फिर ये हो जाएगा इजी.
देख ले कैसे करते हैं हम लोग विद द टेबल। तो टेबल किस तरह से बनाना है? टेबल का पहला पार्ट रहेगा आपका ए की वैल्यू आपके पास क्या है, देन आपकी बी की वैल्यू आपके पास क्या है, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू, फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू, देन आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में पुट अप करेंगे आप x इज इक्वल टू जो ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फॉर्मूले के बाद आपको कंप्यूट करना होता है एफ ऑफ ए का वैल्यू, ऑलवेज एफ ऑफ ए का वैल्यू। तो इतने कॉलम्स की आपको जरूरत है, अगर टेबल के थ्रू आपको करना है टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आपको बता सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी पहले, एक वैल्यू हमने पहले चूज किया था वो था 2, बी की वैल्यू जैसे आपने लिया 3, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आया -18, एफ ऑफ बी का वैल्यू आया 1। ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, एफ ऑफ बी 1, एफ ऑफ ए -18 नीचे भी रखते हैं। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपको बताएगा दैट कैलकुलेशन इज 1.9473, 1.9473, ये पहला कैलकुलेशन। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू आया फिर आपको रिकॉल करना है कि आपने जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपका क्या था एक्स क्यूब -26, इसमें ये जो एक्स है इसके एक्स जगह ये वैल्यू रख देना है आपको, ये वैल्यू रखेंगे आपको 1.9473, कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, राइट। तो वो कैलकुलेशन आपके पास आता है -0.3980, -0.3980। अब उसके बाद आपका ये आपका एफ ऑफ ए आपका नेगेटिव आया, आपको नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं सीरियल नंबर, जैसे फर्स्ट हो गया ये, अब सेकेंड में एक ही वैल्यू चूज करेंगे, ये जो आपके पास आंसर आया है -0.3980। बी की वैल्यू सेम रखेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू न्यू निकालना पड़ेगा आपको, ये ए आपने चेंज किया तो एफ ऑफ ए जैसे एफ एक्स है आपका, एफ ऑफ ए की वैल्यू अपने सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, ये आपका ए हो जाएगा, ये जो भी आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका ए। तो आपका ए 1.9473, बी आपका सेम रहेगा, एफ ऑफ ए आपने जो लास्ट में कैलकुलेशन किया है 0.3980, एफ ऑफ बी आपका सेम रहेगा फिर से। ये चार जो वैल्यूज आपके पास आई है ये आपको फॉर्मूले में डालना है और फिर से एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपकी एक्स की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में आती है 2.9623, 2.9623। अब फिर से ये जो वैल्यू है ये इसको एफ एक्स में रखेंगे, एक्स क्यूब -26 में एक्स की जगह पर रखेंगे और यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन आता है अभी मेरे पास -0.00316, 0.00316, ये कैलकुलेशन मेरे पास आता है। स्टूडेंट 516, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये अब से काफ़ी निग्लिजिबल है, हमको कब तक करना पड़ेगा, बस ये आना चाहिए अपना 0.0003 डेसिमल के बाद 3 0 आया था तो हमको वो स्टॉप कर देना है। तभी फिर से मैं नेक्स्ट पे जाना है थर्ड इटरेशन पे।
अब हमारा ये जो है ये ए हो जाएगा 2.9623, बी हमारा सेम रखिएगा, एफ ऑफ ए आपने अभी निकाला है 0.00516, एफ बी वैसे रखनी, फिर से 4 वैल्यू से फॉर्मूले में डालेंगे और निकालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू आती है 2.9624, 2.9624। अब फिर से ये एफ एक्स में रिप्लेस होगा, एफ एक्स में एक्स क्यूब माइनस 26, और ये वैल्यू क्रिएट करेगा, वो वैल्यू है माइनस 0.00252, 0.00252। तो ये कम होता जा रहा है, 5 के बाद यहाँ 2 आ गया, राइट, लेकिन 3 डेसिमल का 3 जीरो नहीं 2 ही जीरो आए हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 4th पे, ठीक है। तो एक कॉलम में ये फिर से ए का काम करेगा 2.9624, और बी हमारा सेम, और एफ है आपका माइनस 0.00252, बी हमारा सेम रहेगा, एफ भी हमारा सेम। तो विद हेल्प ऑफ ये 4 वैल्यू हमारा आंसर आता है, एक्स की वैल्यू आ चौथे इटरेशन में जिसको बोलते हैं 2.9624, 2.9624, फिर सेम आ गया अभी, ये दोनों ही सेम आ गए अभी, और यहाँ पर जो एफ ऑफ ए आता है वो माइनस 0.00252, ये भी सिंपल वही आता है 5152, इट्स ओके। अब देखिए हमें सिर्फ मतलब है कि किसी दो इटरेशन में एक्स की वैल्यू मैच करनी चाहिए, ये कभी कभी ये दोनों सिमिलर ही आ गए हैं, राइट, तो ये भी चलेगा, और ये मेनली हमारी जो वैल्यूज है 2.9624, ये दोनों मैच कर रही है इक्वेशन 3 और 4 में, हमें अब स्टॉप करना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा बॉक्स में कर लीजिए, मेक अ बॉक्स, से बॉक्स बना लो वैल्यूज को, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो समय आपका बचता है। रफली ऐसा बॉक्स बना लें, और लास्ट में लिख दे रहे हैं, देखिए हमारा दो वैल्यूज जो है सेम आ गए हैं बिल्कुल, हमें इसको प्रोसेस को स्टॉप करना है, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो हैज द अप्रॉक्सिमेट रूट इज, द अप्रॉक्सिमेट रूट इज 2.9624। ओके स्टूडेंट, याद रखना है बस हमें क्या करना था, दो बाउंड्री ढूंढनी थी, बाउंड्री ढूंढने के बाद हमारा एक बी 4 वैल्यूज इसमें फॉर्मूले में जस्ट यूटिलाइज करना था, आंसर लेके आना था, आंसर के बाद हर बार एफ ऑफ ए क्रिएट करना है, राइट, ये कब तक करना है, जब तक कोई दो वैल्यूज की मैच नहीं करती तब तक करना है। तो दिस इज द वे टू गेट द आंसर, ठीक है। ये 3 डिजिट तक बिल्कुल क्या 4 डिजिट तक मैच कर दिया आपका आंसर, 3 डिजिट तक बोला था, 4 तक ये मैच कर दिया, तो वेरी गुड थिंग।